हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था और ये सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो कोई दो मैट्रिक्स को हम कैसे गुना कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, राइट। तो मान लीजिए मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक रूल है, ठीक है ना, जो आपको फॉलो करना है। वो रूल मैं आपको एग्जांपल लेके समझा दूंगा, राइट। तो मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है, पहले इसका ऑर्डर लिख लीजिए। 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। अब मुझे इसको एक दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो वे दो मैट्रिक्स कौन कौन सी है, मैंने दो एग्जांपल ले लिए। बी ले रहा हूं, ई एफ जी एच आई जे, राइट। एक मैट्रिक्स बी है और एक मैट्रिक्स सी है, ठीक है। मैं ले रहा हूं 1 2 3 4, राइट। ये मैट्रिक्स मैंने ले ली। तो सवाल ये है, जो कि मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। एक कंडीशन होती है, वो देखनी पड़ती है, तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, राइट। तो इन दो मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ऑर्डर क्या रहेगा, 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, राइट। और इसका क्या ऑर्डर रहेगा, 2 × 2, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए मैट्रिक्स जो है इन दोनों में से किसके साथ इसकी गुना पॉसिबल है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, पहले जो मैट्रिक्स आएगी उसके तो कॉलम, ठीक है, आगे क्या होता है रो और पीछे क्या है कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच करने चाहिए। तो अब देखिए बी मैट्रिक्स में आगे क्या है, रो, ठीक है, ये कॉलम है। तो देखिए कॉलम और रो मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ए और बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, पॉसिबल है, ठीक है ना। और अगर मैं ए और सी की मल्टीप्लिकेशन करूं तो देखना इसके जो कॉलम है सी की मैट्रिक्स के रो के साथ मैच नहीं करते, ठीक है। तो ए और सी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो ए और बी की गुना कब पॉसिबल है, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के साथ मैच करे। तो ये मैं लिख देता हूं, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal number of row of second matrix, right। ठीक है ना, कि अब हमसे ये पूछ सकता है कि जो रिजल्ट आएगा, ए और बी की मैंने गुना कर दी, ए और बी की मैंने गुना कर दी, तो जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी, उस मैट्रिक्स का नाम मैंने रख दिया ए बी। तो उसका ऑर्डर बताइए क्या रहेगा, ठीक है ना। ए का ऑर्डर 2 × 3 है और बी का ऑर्डर 3 × 2 है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो करिए क्या, 3 को 3 से काट दीजिए, 2 × 2, यानी जो नई मैट्रिक्स आएगी तो उसका ऑर्डर रहेगा 2 × 2। तो अभी तक आपने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास 3 मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया कि ए की मल्टीप्लिकेशन बी के साथ पॉसिबल है और सी के साथ नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक कंडीशन थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ बराबर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 रो, दोनों बराबर होने चाहिए, राइट। तो ये नियम जो है, ये रूल है, सी मैट्रिक्स फॉलो नहीं कर रही थी, तो ए सी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब ऑर्डर की बात करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2 क्या है, रिजल्ट का जो ऑर्डर रहेगा वो 2 × 2 रहेगा। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्चुअल में
और मैं बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, ठीक है ना। ये तो अभी थोड़ा रफ काम था, अब मैं कोई एग्जांपल लेके आपको करवाता हूँ, राइट। पहले बेसिक लूँगा, ए मैट्रिक्स ली, राइट। मैंने एक नंबर ले लिया 1 2 3 4, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट ले लिए और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी मैं सेम ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब मैथ एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सभी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 3 4 5 6 बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 क्रॉस 2, अब आप देख सकते हो फर्स्ट मैट्रिक्स की हमें ए बी निकालना है, हमें ए बी कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स तो ए आ गई, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच करने चाहिए, दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर जो रहेगा उसका ऑर्डर कितना रहेगा 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अगर आंसर 2 क्रॉस 2 है तो मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ A11 A12 A21 A22, राइट। इससे पहले की एक्सरसाइज में ये हम लिखना सीख चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या था, 2 रो और 2 कॉलम था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और 2 1 का क्या मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 का क्या मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। क्योंकि हमें रिजल्टेंट का ऑर्डर पता चल गया कि रिजल्ट क्या आएगा, तो मैंने ये एलिमेंट लिख लिया, राइट। अब करना क्या है अब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है, ये थोड़ा ध्यान से देखें, ये कैसे निकालोगे आप। मुझे A11 निकालना है। A11 का मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब क्या है, पहली मैट्रिक्स की पहली रो, और दूसरे 1 का मतलब है दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो टू कॉलम होती है, याद रखना। दूसरी चीज याद रखने वाली क्या है, रो टू कॉलम। पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, लेकिन कौन सा रो और कौन सा कॉलम लेना है ये इन नंबर से पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये 11 है, 11 का मतलब क्या है, पहले एक का मतलब है रो, दूसरे एक का मतलब है कॉलम। तो मैं रो टू कॉलम चलूंगा इस तरह से, तो 1 की गुना करिए 3 के साथ, 1 की गुना 3 के साथ, प्लस फिर जोड़ना है 2 की गुना करिए 5 के साथ, क्योंकि इस तरह से चल रहे हैं ना, तो 2 की गुना 5 के साथ, राइट। ये हमारा कौन सा एलिमेंट आ गया, पहला। अब मैं निकाल रहा हूं A12 यानी 12, पहली रो और कॉलम कौन सा है, दूसरा, राइट। तो 1 की गुना 4 के साथ, प्लस का निशान, 2 की गुना 6 के साथ, राइट। अब मुझे तीसरा एलिमेंट निकालना है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब आप इसका मतलब क्या रहेगा, ये सेकंड रो है और कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट है, तो 3 की गुना 3 के साथ, प्लस 4 की गुना 5 के साथ, राइट। तो ये भी आ गया। अब मुझे फोर्थ निकालना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो है और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, यानी 3 की गुना 4 के साथ, प्लस 4 की गुना 6 के साथ, राइट। अब आंसर देखना क्या आएगा, 3 और 10 13, 4 और 12 16, 9 और 20 29, 24 और 12 36, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। अब आप देख सकते हो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, याद रखें, रो टू कॉलम, राइट। ये बिल्कुल इजी एग्जांपल था, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी, कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर क्या रहेगा रिजल्टेंट का, ये बचा हुआ जो नंबर है, देखिए इनको तो काट दीजिए, जो बचे हुए नंबर है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी, और एक मैंने एग्जांपल लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, राइट। तो
इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ऐसा करता हूँ मैं प्रॉपर्टी भी इसी में करवा देता हूँ, राइट, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी और कर लेते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट, मैट्रिसेस। तो देखिए मैट्रिक्स की जब मैं गुना करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है, इसमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, और हम बात मैट्रिक्स की कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं 3 मैट्रिक्स की बात करूंगा। वी हैव 3 मैट्रिक्स ए, बी और सी, राइट। और हमें चेक करना है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, चूँकि प्रॉपर्टी है तो करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, आप किन्हीं 2 का पेयर बनाइए, मैंने ए और बी का पेयर बना दिया, और जो प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं वो अप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पहले कर दी, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को फिर तीसरी मैट्रिक्स से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट रहेगा, राइट। अब बात करता हूँ मैं, अब नेक्स्ट कोई 2 पेयर बना लीजिए, मैंने बी और सी का बनाया, तो बी और सी की गुना कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ए पहले था तो रिजल्ट की गुना अब किसके साथ करनी है, ए के साथ। याद रखें, पहले ए बी का पेयर तो सी के साथ, फिर बी सी का पेयर, फिर उसकी ए के साथ गुना, राइट। यहां से जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ जो मैट्रिक्स है वो फॉलो करती हैं, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। मैंने 3 मैट्रिक्स ले रखी है, ए, बी और सी, राइट। वी हैव 3 मैट्रिक्स ए, बी और सी। तो करिए क्या, ए पार्ट है, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करो, कैसे, बी और सी को जोड़ के, यहां से जो रिजल्ट आएगा, या फिर करिए क्या, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ए की बी के साथ और ए की सी के साथ, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम रहेंगे, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंडर आती है, राइट। बी पार्ट क्या रहेगा इसी का अगर मैं बी पार्ट देखूं तो अब पेयर बी सी का था, मैंने ए बी का पेयर बना लिया, ए प्लस बी और सी के साथ गुना कर दिया, राइट। या फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद ए की सी के साथ प्लस बी की सी के साथ गुना करने पर यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा, बोथ आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा और यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और बात करते हैं, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए लास्ट जो हम एडिटिव ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे, एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी में तो ये था कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसमें क्या जोड़ूं कि आंसर सेम आए, तो जीरो मैट्रिक्स जोड़नी पड़ेगी। तो जीरो क्या हो गया, यानी नल मैट्रिक्स क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ तो बात गुना की हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की हो रही है, तो ए मैट्रिक्स के साथ क्या गुना करूं कि आंसर ए आए, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स तो नहीं कर सकते, फिर तो जीरो आ जाएगा गुना करने पे, तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करो, या फिर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ गुना करो,
दोनों सेम रिजल्ट देंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स क्या होती हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना, और ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई? थर्ड प्रॉपर्टी, राइट। अब एक चीज और है, वैसे प्रॉपर्टी में नहीं है, बता देता हूं। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं, मैंने 5 ले लिया, राइट, और यहां भी एक नंबर है, रिजल्ट आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कौन सा नंबर है? 0। 5 की 0 के साथ गुना करूंगा तभी 0 रिजल्ट आ रहा है। तो ये नंबर में एप्लीकेबल है, ये नंबर में एप्लीकेबल है कि कोई भी नंबर अगर 0 से गुना हो जाए तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ a गुना b कोई नंबर है और इनमें से रिजल्ट क्या है? दोनों की गुना क्या आ रही है? 0। तो इसका मतलब क्या है? या तो a 0 है, ठीक है, और या फिर b 0 है, दोनों में से एक सही है, ठीक है। ये नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स है और b कोई मैट्रिक्स है, दोनों की गुना करूं तो मुझे 0 मैट्रिक्स मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि a 0 है या b 0 है, ज़रूरी नहीं है। कई बार हो सकता है कि a मैट्रिक्स 0 है या b मैट्रिक्स 0 है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मैट्रिक्स 0 नहीं है फिर भी रिजल्ट 0 आ रहा है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल ले लिया। a मैट्रिक्स क्या है? 0 माइनस का 1, 0 एंड 2, ये मैट्रिक्स a है। मैंने b मैट्रिक्स ली, 3, 5, 0, 0, राइट। वी हैव 2 मैट्रिक्स। सबसे पहले गुना करने से पहले आप करिए क्या? इनका ऑर्डर चेक कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच करता है, तो दोनों की गुना पॉसिबल है, ठीक है। तो गुना करिए। अब आप गुना कैसे करोगे? मैं थोड़ा सा अभी ना एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे फिर नहीं एक्सप्लेन करूँगा इतना। देखिए, जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2 क्रॉस 2, ठीक है, यानी 2 रो होंगी और 2 कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है? पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। तो 0 की 3 के साथ गुना करेंगे 0 आएगा, और -1 की 0 के साथ करेंगे 0 आएगा। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया? 0। फिर 0 की 3 के अब चेक कर रहे हैं हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो 0 की 5 के साथ गुना करेंगे 0, और -1 की 0 के साथ करेंगे 0, दोनों को ऐड कर दो तो 0 + 0 क्या होता है? 0, राइट। अब हम बात करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है? पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो 0 की 3 के साथ गुना करेंगे 0, 2 की 0 के साथ करेंगे 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 की 5 के साथ गुना करेंगे 0, 2 की 0 के साथ गुना करेंगे 0, राइट। तो आप देख सकते हो a और b की गुना क्या आ रही है? 0 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये थोड़ी है a और b दोनों 0 है, जबकि a अलग मैट्रिक्स है, b अलग मैट्रिक्स है, राइट। तो नंबर में तो ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि पॉसिबल हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। 3.2 चैप्टर है, उससे पहले सारे एग्जाम्पल कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? 3.2 पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।